किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं और मैं आपसे विनय निवेदन करना चाहता हूं कि आप तमाम किसानों को जागरूक करने के लिए यह संदेश किसानों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सरसों बीज बिक्री के मामले में किसानों के साथ एक बहुत बड़ी ठगी होने जा रही है। विशेषकर राजस्थान के किसानों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को जहाँ जहाँ सरसों की बिजाई होती है, उन किसानों तक मैं ये संदेश और बात पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि वो अपना पैसा भी बचा सके, अपनी फसल भी बचा सके और ठीक बीज का चयन करके ठीक उत्पादन ले सके। साथियों, आपने देखा होगा कि बहुत से फेसबुक के ऊपर पोस्टें आ रही हैं। बहुत से लोग दूर की यूनिवर्सिटी का बीज ला करके उसका नाम बदल करके लगातार बाजार में बेच रहे हैं। हिसार यूनिवर्सिटी की जो 725, 749 और लक्ष्मी RS30 नंबर की सरसों जो है, वो यहाँ से यूनिवर्सिटी से खरीद के अपने खेतों में ले गई। उन खेतों में ले जाकर उन वैरायटियों की बिजाई की और उन्हीं वैरायटियों को ज़्यादा फुटाव है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, मतलब दाना बड़ा है, तेल की मात्रा ज़्यादा है, ये इन सब बातों का उल्लेख करके किसान को लगातार बीज बेचा जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी सावधानी आपके काम आएगी। अब सुनिए मेरी सही बात जो सच्चाई है, और इसीलिए कहता हूँ साथियों, इस चैनल के साथ जुड़ोगे तो एक एक बात का पता चलेगा। ये लोग क्यों भ्रमित कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, और आप इनके झांसे में किस तरह से आ रहे हो। और शेयर जरूर करें ताकि हर किसान को इस बात का पता चले। साथियों, आपने देखा कि बहुत से किसान साथी अपने खेतों में बीज की मात्रा ज़्यादा डालते हैं। आप 725 ले लें, आप 749 ले लें, आप लक्ष्मी सीड ले लें, RS30 नंबर ले लें, गिरिराज ले लें, राधिका ले लें, ब्रजराज ले लें, पूसा दिल्ली ले लें, जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, किसी भी वैरायटी का आप चयन कर लें। यदि आप बीज की मात्रा ज़्यादा डालेंगे, उसमें खाद पानी ज़्यादा देंगे, तो 100% कोई भी वैरायटी हो हाइट ज़्यादा करेगी। परंतु यदि नियमित रूप से आप बीज की मात्रा डालेंगे, तो मान के चलो कि कोई भी वैरायटी हाइट ज़्यादा लेने वाली नहीं है। 725 और 749 दो लक्ष्मी सीड 3 वैरायटियाँ हैं। तीनों ही वैरायटियाँ मैं मानता हूँ कि अच्छी ज़मीनों के अंदर हाइट ज़्यादा लेती हैं, परंतु इन्हें भी यदि कम बीज के हिसाब से पौधों की संख्या घटाकर बोया जाए तो ये भी किसान को अच्छा उत्पादन देती है। मैं लगातार गिरिराज के बारे में बता रहा हूँ। गिरिराज का भी यही सुन रही है। गिरिराज ठीक है, कम हाइट वाली वैरायटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, अनेक प्रकार के फायदे उसके अंदर हैं, तेल की मात्रा ज़्यादा है, दाना भी मोटा है। परंतु यदि आप उसका भी बीज और डाल देंगे, ज़्यादा डाल देंगे और उसमें खाद और पानी डालेंगे, तो वो भी बढ़ने को चल पड़ेगी। साथियों, इस बारे आपको ध्यान रखना होगा, आपको इस बारे सावधान होना पड़ेगा। कोई भी वैरायटी हो, मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों ने ग्वार का बीज अपना नाम बदल कर बेचा। अब भी बहुत सी वैरायटियां नाम बदल के आपको दी जा रही हैं। चमकीली थैलियों में भर कर वैरायटी दी जा रही हैं। हाइब्रिड का नाम लेकर वैरायटी दी जा रही है। साथियों, कोई हाइब्रिड नहीं, आपको ब्रीडिंग बीज कोई नहीं देगा, हाइब्रिड बीज कोई नहीं देगा। आपको सर्टिफाइड और फाउंडेशन बीज मिलेगा, परंतु उसके ऊपर नाम हाइब्रिड लिखा होगा। और हाइब्रिड नाम लिखना जायज है, क्योंकि संकर बीज को हाइब्रिड कहते हैं। हिंदी में संकर बीज होता है, अंग्रेजी में संकर का मतलब है हाइब्रिड। और आपको 1000 और 1200 रुपये ले लेंगे। कुछ लोग गुच्छे वाली सरसों का बीज बेच रहे हैं, 800-900 रुपये किलो ले रहे हैं। कुछ लोग साधारण सरसों जो अपने घर में है उसको ग्रेडिंग करके बेच रहे हैं, वो भी 500-600 रुपये किलो ले रहे हैं। साथियों, ऐसा मत करना। आपको वैरायटी बदलनी है, आपको दूसरी वैरायटी के ऊपर जाना है, तो किसी किसान के घर से लेकर उस बीज को कार्बोडिजम 50% उपचारित करके अपने खेत में बुआई करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक भी दाने के प्रोडक्शन का फर्क नहीं आएगा। ज्यादा बरसातें हुई, बहुत ज्यादा नुकसान किसान को ऑलरेडी देखा गया है, परंतु अब बीज के मामले में किसान को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सी एजेंसियां तैयार हो चुकी हैं। आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। 10 एकड़ का बीज ले आएंगे,
10,000 रुपये लग जाएंगे। यदि किसी प्राइवेट आदमी से लेंगे जो नाम बदल कर लगातार भेज रहा है, उससे लेंगे 500 रुपये किलो देगा, तो भी मान के चलो कि 5,000 रुपये लग जाएंगे। परंतु यदि सरकारी यूनिवर्सिटी से खरीदोगे, यदि कि अच्छे किसान से खरीदोगे, तो आपको 10 एकड़ का बीज है 1,000 और 1,500 रुपये में मिल जाएगा। अच्छा बीज मिल जाएगा, क्योंकि मैं लगातार गिरिराज सरसों का बीज किसानों तक पहुंचा रहा हूं, दे रहा हूं, परंतु मैं कोई कोरियर नहीं करा रहा हूं। भरतपुर यूनिवर्सिटी का बीज किसानों को गिरिराज वैरायटी का बेचा जा रहा है, 725 का बेचा जा रहा है, 49 का बेचा जा रहा है। ये मैं बता भी चुका हूं। 17 सितंबर और 18 सितंबर का हिसार यूनिवर्सिटी में मेला है। जिस वैरायटी का बीज लेना चाहे मेले से ले सकते हैं, किसान के घर से लेना चाहे किसान के घर से ले सकते हैं, परंतु चमकीली थैलियों से बचने का काम करें, और जो नाम बदल कर लगातार वैरायटियां बेच रहे हैं उनसे भी बचने का काम करें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भरतपुर की वैरायटी यदि हरियाणा में लेकर लगाई जाए और उसका नाम यदि कोई किसान अपना रख दे, तो कोई भी आदमी इस बात को नहीं पहचान सकता, क्योंकि उस वैरायटी का ट्रायल यहाँ नहीं लगा तो वो मानेगा कि कोई नई वैरायटी तैयार हो चुकी है। साथियों, नई वैरायटी इस तरह से तैयार नहीं होती। नई वैरायटी तैयार करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। एक किसी साइंटिस्ट की पूरी उम्र की नौकरी उस वैरायटी को तैयार करने में लग जाती है, जब जाकर वैरायटी तैयार होती है। और फिर उस वैरायटी का ब्रीडिंग बीज तैयार होता है, फिर उस वैरायटी का हाइब्रिड बीज तैयार होता है, और उसके बाद सर्टिफाइड और फाउंडेशन बीज तैयार होता है, और फिर टीएल बीज भी तैयार होता है। ये कई प्रकार के बीजों के नाम होते हैं, परंतु जो रिसर्च की गई वैरायटियां हैं वही यदि किसान अपने खेत में लगाएगा तो उसको फायदा होगा। बहुत से लोग कोरियर से बीज बेच रहे हैं। भाई, कोरियर से बीज भेजने का क्या मतलब है? उनके पास किस चीज़ का सर्टिफिकेट है? वो वैरायटी कहाँ तैयार की गई है? उसका रिसर्च सेंटर कहाँ है? 100 दानों का वजन कितना है? तेल की मात्रा कितनी है? पकने की अवधि कितनी है? हाइट कितनी लेती है? फुटाव कितना है? अनेक जो भ्रांतियां बीजों में पाई जाती हैं, और आपके जो भरम फैला करके आपके जेब के ऊपर डाका डाल करके लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर आप मरते रहो, पिटते रहो। इससे अच्छा है कि आप अपने किसान साथी के साथ जुड़ करके किसी अपने अड़ोसी पड़ोसी किसान से बीज लेकर के उपचारित करके बीज बो दें, या फिर सरकारी रिसर्च सेंटर से बीज खरीद करके आप अपना बीज बो दें। दूरी कोई ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत दूर हो गया। भाई, किसान यदि 10 एकड़ का बीज लेता है तो 2,000 रुपये किराया लगेगा, कहीं से भी जाके ले आओ। परंतु वही 10 एकड़ का बीज यदि बाजार में जाकर खरीदता है या किसी प्राइवेट आदमी से खरीदता है तो 8 और 10,000 रुपये में मिलेगा। बचत किसान की होगी, बीज बढ़िया मिलेगा, तसल्ली की वैरायटी मिलेगी। मैं इन सब बातों की जानकारी देने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि मेरा ये संदेश जन जन तक पहुँचाएं, और उन्हीं किसानों को ये अवगत कराएं कि आप जिस वैरायटियों के चक्कर में पड़ रहे हो, वो वैरायटियाँ वास्तव में किसी किसान ने नहीं तैयार की, वो किसी सरकारी साइंटिस्ट ने तैयार की हैं, क्योंकि अरबों खरबों रुपए का खर्च उस वैरायटी को तैयार करने में लग जाता है। और ये सच्चाई है। कोई भी वैरायटी का नाम, जो भी आपको नाम बता रहा है, उसका गूगल के ऊपर सर्च करो, कहाँ की है, क्या है, जब जो सब कुछ आ जाएगा। यदि उसके ऊपर सारा डाटा मिल रहा है तो मान के चलो कि वो वैरायटी कहीं न कहीं रिसर्च सेंटर में तैयार हुई है। और यदि कहीं डाटा ही नहीं मिल रहा है, तो आपको यदि कोई नाम से वैरायटी मिल रही है, आप उसके बारे में सर्च करके तो देखो भी ये कोई वैरायटी है या नहीं है। किसी ने डाल दिया, किसी ने दे दिया और वो अपने खेत में बो दिया। यदि आप ज़्यादा बीज डालोगे तो कोई भी वैरायटी ले लेना हाइट बढ़ाएगी। यदि आप नॉर्मल बीज डालोगे तो उसमें फुटा होगा, 100% फुटा होगा। और यदि मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप सरसों के एक पौधे को अलग से लगा दें, आपको पता चल जाएगा कि इस वैरायटी में फुटाव कितना है। कतार में लगाने से पौधों की संख्या बढ़ जाती है, और पौधों की संख्या बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली हाइट पर चली जाती है। उसको कहते हैं हाइट ले ली। भाई साथियों, ध्यान रखने वाली बात है। मैं ये तमाम जानकारियाँ किसानों को सचेत और सावधान करने के लिए वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं, और मेरा एक मकसद है कि इस जागरूकता अभियान को जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि किसान की जेब भी बचे और फसल भी अच्छी हो। भारी बरसात के कारण किसान को भारी नुकसान हुआ है, और अब दोबारा से सरसों और गेहूं में लूटने की तैयारी जो की जा रही है। मैं तमाम बातें किसानों को समझा रहा हूं,
काम करना, चयन करना और इन डकैतों से बचना आपका काम है। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात के ऊपर जरूर गौर करेंगे, चैनल के साथ जुड़ करके इसी तरह की अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे, अनेक किसानों तक शेयर करेंगे। जय हिंद।